हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित साहू, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी 3 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं सेट का, ठीक है। तो ये वीडियो देखने से पहले आपको ये रिक्वेस्ट है, पहले वो 3 वीडियो कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है बच्चों। चल आगे बढ़ते हैं। आज देखेंगे हम वेन डायग्राम। बच्चों वेन डायग्राम कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल। सुनो, वेन डायग्राम क्या है। पहले जैसे कि हम पढ़े थे, फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, सेट को हम 2 वे में रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक था आपका रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और एक था आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो वेन डायग्राम भी वैसे ही है, ठीक है। वेन डायग्राम क्या बोल रहा है कि किसी भी एक सेट को, ध्यान से सुना, किसी भी एक सेट को जब आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करोगे उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, वेन डायग्राम। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज मेरे पास एक सेट ए इक्वल टू मान लो 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो सेट ए में जो भी 5 एलिमेंट है, ये सारे 5 एलिमेंट को मैं डायग्राम किया, डायग्राम के अंदर सारे 5 एलिमेंट को रख लिया, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, है वेन डायग्राम। लेकिन इसमें एक बात रहा, सर हम जो डायग्राम करेंगे कैसे डायग्राम करेंगे, डायग्राम तो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपका बेसिकली 2 टाइप का डायग्राम होता है, ठीक है। एक होता है आपका सर्कल, एक होता है आपका रेक्टेंगल, ठीक है। एक होता है आपका सर्कल, एक होता है आपका रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल है ना बच्चों, ये ओनली एंड ओनली यूनिवर्सल सेट के लिए ही होता है, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल है ना बच्चों, ये सिर्फ यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसे रेक्टेंगल करेंगे। एंड दुनिया में जितने भी सेट रहा, सारे सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसे सर्कल करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, अभी ये जो मेरे पास एक एग्जांपल था, ठीक है, a इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जो सेट में बच्चों, ये तो यूनिवर्सल सेट नहीं है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, एक सर्कल पे रखेंगे। तो मान लो मैं इसे एक सर्कल कर लिया, ठीक है, और इसे मैं बोल दिया सेट ए, ठीक है। एंड इसके अंदर सारे एलिमेंट को मैं ऐसे लिख लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये हो गया वेन डायग्राम ऑफ द गिवन सेट ए, ठीक है। ये सेट ए का एक वेन डायग्राम, बहुत सिंपल और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि ओनली यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दुनिया में और बाकी सारे सेट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलो वेरी गुड। अच्छा, ये ऐसे था। सपोज मैं इसे और थोड़ा ऐड कर लूँ। ये था आपका ए, मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ u इक्वल टू सपोज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। सपोज मैं ऐसे कर लिया। देखो बच्चों ध्यान से सुना, ए इक्वल क्या था 1 2 3 4 5, यूनिवर्सल सेट u इक्वल क्या है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं बोल रहा हूँ ये दोनों को मिला के एक वेन डायग्राम करो, ठीक है। जब ये दोनों को मिला के वेन डायग्राम करो तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया आपका सेट ए। मैं क्या कर लूंगा, इसे ऐसे कर लूंगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका u। देखो बच्चों, u के अंदर क्या है 1 से 7 तक, ठीक है। लेकिन 1 से 5 तक ऑलरेडी है, क्योंकि a क्या है बच्चों, a u का एक सबसेट है ना। a a का सारे एलिमेंट u के अंदर है। तो आपको और एक बार नहीं लिखना है, क्योंकि ये 5 एलिमेंट ऑलरेडी आपका u के अंदर है, ठीक है। तो अभी मुझे 5 एलिमेंट मिल गया, और कितना बचा 2 6 7। ये 6 7 को जितने भी खाली जगह रहा, ठीक है, आप कुछ भी आप कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। जितने भी खाली जगह आप कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। सपोज मान लो मैं यहाँ लिख लिया 6, यहाँ लिख लिया 7, ठीक है। तो ये हो गया कि वेन डायग्राम और किसी भी एक सेट को कैसे हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। सो आप लोगों का ये रिक्वेस्ट है कि डेफिनेशन के बाद ये एंड यू का एग्जाम्पल लेके ये डायग्राम भी कर लो, ठीक है। सो मैं इसे बेटा लेता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो बच्चों, अभी देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। एक्चुअली इसे जो हम बोलते हैं ना ऑपरेशन ऑफ सेट्स बोलते हैं, कि सेट का कुछ ऑपरेशन है या सेट का कुछ रूल्स है, ठीक है। तो इसका स्पेशली 2 रूल्स है बच्चों, ठीक है। एक है आपका यूनियन और एक है आपका इंटरसेक्शन, ठीक है। उसके बाद भी और कुछ है जो कि हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलो यूनियन ऑफ सेट्स, ध्यान से सुना। यूनियन ऑफ सेट्स क्या बोलता है बच्चों, मान लो आपके पास किसी भी 2 सेट है ए एंड बी, ठीक है। आपके पास किसी भी 2 सेट है ए एंड बी, देन ये बोल रहे हैं ए यूनियन बी। ध्यान से सुना, ए यूनियन बी, बी भी एक सेट है जिसमें वो सारे एलिमेंट होगा जो ए में होगा और बी में होगा। जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मान लो आपके पास किसी भी 2 सेट है ए एंड बी, देन ये क्या बोल रहा है ए यूनियन, दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन। ये बोल रहा है कि ए यूनियन बी ये भी एक सेट है जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट होगा जो एलिमेंट आपका ए में होगा और बी में होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी इसके बाद एक डेफिनेशन देखते हैं, जब एक एग्जाम्पल लेंगे और आपसे समझ पाओगे, ठीक है। तो देखो अब देखेंगे इसका डेफिनेशन।
देखो बच्चों ये क्या दिया है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ए यूनियन बी। किसी भी दो सेट ए यूनियन बी का यूनियन का हम ऐसे लिखते हैं ए यूनियन बी, कंसिस्ट जो कि कंटेन करता है और कंसिस्ट करता है ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू आइदर इन ए और इन बी। जो भी ए के ए यूनियन बी के अंदर जो भी एलिमेंट होगा, जितने सारे एलिमेंट होगा, सारे एलिमेंट आपका क्या होगा, आइदर इन ए में होगा और इन बी में होगा। जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। और इसमें बच्चों ये चीज आपको याद रखना है और, ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है सारे एलिमेंट आपका ए में होगा और बी में होगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है अभी, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छे से समझ जाओगे। मान लो मेरे पास किसी भी दो सेट है ए एंड बी, ठीक है। सपोज मैंने लिख लिया ए इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है। एट मान लो बी इक्वल टू मैंने लिख लिया सी डी ई एफ, ठीक है। अब मुझे बोलो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा। ए यूनियन बी इक्वल क्या होगा, वो सारे एलिमेंट जो ए में होगा नहीं तो बी में होगा, ठीक है। वो सारे एलिमेंट ए में होगा नहीं तो बी में होगा। तो वो एलिमेंट क्या क्या हो सकता है बच्चों, वो एलिमेंट हो सकता है आपका ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है, ई एंड एफ। जो समझ में क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट, ध्यान से सुना, इसका सारा एलिमेंट ए में है या तो फिर बी में है। मैं या तो फिर बोल रहा हूँ और बोल रहा हूँ, मैं एंड नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुना, और बोल रहा हूँ, मतलब ए में हो सकता है और बी में हो सकता है, ठीक है। देन ए यूनियन बी में क्या होगा, ये दोनों, ये ए एंड बी मिला के सारे एलिमेंट, ठीक है। एंड इसमें और एक चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो ए यूनियन बी में किसी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये सी डी सेट ए में था, सी डी सेट बी में भी था, लेकिन ए यूनियन बी में ये जो सी डी को आपको एक ही बार लिखना है, दो बार नहीं लिखना है, क्योंकि सेट में आपका क्या होता है, ये वेल डिफाइंड होता है। सेट के अंदर सारे एलिमेंट एक एक टाइम रहता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों इसके डेफिनेशन में क्या दिया है, ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी इसे सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखा हुआ है। ए यूनियन बी को क्या होगा, वो सारे एक्स, ध्यान से सुना, ए यूनियन बी को वो सारे एक्स जो कि ए में होगा और बी में होगा, ठीक है। वो सारे एक्स जो कि एक्स कहाँ में होगा, ए में होगा, और वो एक्स कहाँ में होगा, बी में होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ओके। ये कीवर्ड है, ठीक है, इसे यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखना है, जब भी और का बात आएगा, ठीक है, जब भी और होगा देन वो क्या होगा बच्चों, यूनियन, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल, ये देखो क्या दिया है बच्चों, ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल क्या दिया है बच्चों 3 4 5 6, ठीक है। ए इक्वल दिया है 1 2 3 4, बी इक्वल टू 3 4 5 6। देन ए यूनियन बी इक्वल क्या होगा बच्चों 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट आइदर इन ए और इन बी, ठीक है। तो आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे, ठीक है। एंड और एक चीज बच्चों, जब आप ए यूनियन बी का वेन डायग्राम करोगे, ठीक है, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम करोगे, ठीक है, मैं यहीं कर लेता हूँ। मान लो ये आपके पास एक सेट है ए एंड बी, ठीक है। आपके पास किसी भी दो सेट है ए एंड बी, ठीक है। देन ए यूनियन बी क्या होगा बच्चों, ये मान लो सपोज ये हो गया आपका ए, मान लो ये हो गया आपका बी, ठीक है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी। अच्छा ए में क्या क्या एलिमेंट है बच्चों, ए बी सी डी, तो मैं ऐसे लिख लिया ए बी सी डी, ठीक है। बी में क्या एलिमेंट है बच्चों, सी डी ई एफ। देखो बच्चों ये जो टर्म है ना, ध्यान से सुना, देखो ये वाला टर्म, ठीक है, देखो ये वाला टर्म बी में भी है एंड ए में भी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये दोनों को ऐसे मतलब दोनों को ऐड करके एक छोटा सा जगह ले लिया दोनों के बीच में, ठीक है। देन बी में क्या है बच्चों सी डी ई एफ, देखो सी डी तो ऑलरेडी है, दैट यहीं कहीं ई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ। चीज समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ या नहीं। सो ए यूनियन बी का अगर वेन डायग्राम ऐसे हो जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे, ठीक है। सो बच्चों तो आपको बस सही से वेन डायग्राम करके लिख लेना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी में ये आपका सारे एलिमेंट होगा इसे, ठीक है, ऐसे आपका सारे एलिमेंट होगा, ठीक है बच्चों। ये है आपका ए यूनियन बी, ठीक है। सो आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है फ्रेंड। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी यूनियन समझ चुके हो, ठीक है। यूनियन क्या होता था बच्चों, किसी भी दो सेट होता था ए एंड बी, देन ए यूनियन बी में क्या होता था कि वो सारा एलिमेंट होगा जो एलिमेंट आइदर इन ए और इन बी, ठीक है। चलो अभी उसका प्रॉपर्टी देखेंगे बच्चों। देखो प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर, अच्छा बच्चों ये जो 5 प्रॉपर्टी है ना, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या दिया है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इट मीन्स कॉम्पिटिटिव लॉ, ओके, इट मीन्स यूनियन बिल्ट होल्ड कॉम्पिटिटिव लॉ। ये क्या बोल रहा है बच्चों, कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड करेगा। जैसे कि हम पहले वाला एग्जांपल लिए थे,
वो एग्जाम्पल लेके भी आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं बच्चों, ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम ए यूनियन बी फाइंड किए थे, जब अभी हम बी यूनियन ए फाइंड करेंगे, ठीक है, जब हम बी यूनियन ए फाइंड करेंगे ये दोनों क्या होगा बच्चों, इक्वली होगा, ठीक है। सो ये केस के लिए आप खुद आप और एक भी एग्जाम्पल खुद ले सकते हो, ठीक है। सपोज मान लो मैंने ले लिया ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इक्वल टू 4 5 6 7, देन ए यूनियन बी क्या होगा बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सिमिलरली बी यूनियन ए भी क्या होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो ये दोनों क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2। देखो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या दिया है, ये है आपका एसोसिएटिव लॉ। इट सेज दैट ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सपोज आपके पास किसी भी 3 सेट है, मान लो ए बी सी, किसी भी 3 सेट है, ठीक है। आपने क्या किया, पहले ये दोनों के बीच में यूनियन फाइंड किए, ठीक है। जो वैल्यू आएगा उसको फिर से सी के साथ यूनियन फाइंड किया। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। देन ये वैल्यू किसके साथ इक्वल होगा बच्चों, इसके साथ इक्वल होगा। आपने इसमें क्या करोगे, पहले बी यूनियन सी फाइंड करोगे, जो वैल्यू आएगा उसे ए के साथ यूनियन फाइंड करोगे। जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये है बच्चों आपका एसोसिएटिव लॉ। ये भी आप खुद एक एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हो। सपोज मान लो ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 3 4 5, सी इक्वल टू मान लो 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, देन ए यूनियन बी होल यूनियन सी, ये वैल्यू और ये वैल्यू ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी, ये दोनों सेम होगा, ठीक है। ये आप खुद एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हो, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा और एक बच्चों मैं जो भी ऐसे लेके इरेज कर रहा हूँ तो आपको भी मेरे साथ लिखना है, ठीक है, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं, ये क्या बोल रहे हैं बच्चों, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। फाई का मतलब क्या होता है बच्चों, नथिंग, एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो किसी भी एक सेट है मेरे पास, उसको उसके साथ जब फाई का यूनियन लो तो क्या बचेगा बच्चों, ए ही बचेगा, क्योंकि इसका मतलब तो नथिंग है ना, कुछ भी नहीं है ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ए यूनियन जो भी सेट क्या होता है, ये एक बड़ा वाला सेट होता है जिसके अंदर जिसका सारे एलिमेंट इसमें होना चाहिए, लेकिन इसमें होना चाहिए। लेकिन ये केस में इसका सारे एलिमेंट कहाँ है बच्चों, सेट ए में ही है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, ये जो फाई है आपका नॉल सेट, इसलिए ए यूनियन फाई क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या दिया है, ए यूनियन ए इक्वल टू ए, ए यूनियन ए इक्वल टू ए, यानी कि आपके पास किसी भी एक सेट है ए, ठीक है। मान लो आपके पास किसी भी एक सेट है ए, जब उसको उसके साथ ही यूनियन लोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, वही सेट मिलेगा, क्योंकि आप कुछ नया चीज यूज नहीं कर रहे हो ना। वो सेट के साथ वो सेट का यूनियन जब ले रहे हो तो आपको वही सेट मिलेगा। जैसे कि सपोज मान लो ए इक्वल टू 1 2 3, ठीक है ना। अगर मैं ले लिया सपोज ए इक्वल टू 1 2 3, ओके, देन ए भी क्या है 1 2 3 है, देन ये दोनों का यूनियन भी क्या आएगा बच्चों, बस यही आएगा, 1 2 3 ही आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। देखो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या दिया है, दिस इज यूनिवर्सल सेट है, यू यूनियन ए इक्वल टू यू, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, क्योंकि एक बहुत बड़ा वाला सेट होता है। एक यूनिवर्सल सेट के अंदर ए होता है, ठीक है। मान लो मेरे पास ऐसा यूनिवर्सल सेट है, ओके, एंड यहाँ किसी भी एक सेट है ए, देन ये दोनों का यूनियन क्या आएगा बच्चों, ये पूरा आएगा आपका, ठीक है, पूरा आपका आएगा जो कि आपका यू, क्योंकि ये दोनों के बीच ये मतलब आपको यूनियन का मतलब कि आपको वो सारा एलिमेंट लेना है जो कि ए में होगा और यू में होगा, ठीक है। और यू के अंदर ऑलरेडी ए है ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो ए यूनियन यू या यू यूनियन ए, सॉरी हाँ, यू यूनियन ए इक्वल क्या मिल जाएगा आपको, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट विल बी यू, ठीक है। आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। ये सारे प्रॉपर्टी आप लिख लेना, ओके। अब देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ओके। किसी भी कुछ सेट होगा उस सेट का इंटरसेक्शन। बच्चों जैसे कि हम यूनियन पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन भी मतलब वही जैसा है, ठीक है। सुनो बच्चों, यूनियन में क्या हो रहा था, किसी भी आपके पास 2 सेट होता था, देन ए यूनियन बी में क्या होता था, वो सारे एलिमेंट जो ए में होगा आइदर ए में होगा और बी में होगा। लेकिन इंटरसेक्शन पे ध्यान से सुनो, इंटरसेक्शन में क्या है बच्चों, सपोज आपके पास किसी भी 2 सेट है ए एंड बी, ठीक है, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में वो सारे एलिमेंट होगा जो ए में होगा एंड बी में होगा। ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ए में होगा एंड बी में होगा, यानी कि जो दोनों सेट में कॉमन है। ध्यान से सुना, जो एलिमेंट जितने भी एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन है वो सारा एलिमेंट होगा ए इंटरसेक्शन बी में, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास किसी भी 2 सेट है ए एंड बी, देन ए इंटरसेक्शन बी में वो सारे एलिमेंट होगा जो एलिमेंट ए में भी होगा एंड बी में भी होगा। और सिंपली वी कैन से
ए इंटरसेक्शन बी में ए एंड बी का सारे कॉमन एलिमेंट होगा जो कि दोनों में है। समझ रहे हो? चलो वेरी गुड। अब देखेंगे इसका डेफिनेशन। देखो क्या दिया है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ए इंटरसेक्शन बी एंड दिस इज द सिंबल ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट को कंसिस्ट करता है बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, जो कि बोथ ए एंड बी में है। ठीक है, तो इसका अगर मैं इसे सेट बिल्डअप फॉर्म पे लिखूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स, वो सारे एक्स को कलेक्ट करेगा जो कि एक्स बिलोंग्स टू ए, जो कि एक्स ए में होगा, एंड ये चीज आपको याद रखना है, एंड जो एक्स क्या में होगा, बी में होगा। ठीक है, तो इसमें आपको बच्चों ये चीज याद रखना है, जैसे कि हम यूनियन में पढ़ रहे थे, यूनियन में क्या होता था बच्चों, और होता था। ठीक है, एंड इंटरसेक्शन पे क्या होगा बच्चों, एंड होगा। ठीक है, सो दिस टू थिंग विल बी रिमेंबर्ड। ठीक है, चलो तो अब एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, ताकि और अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। देखो बच्चों, ये एग्जांपल मैं लिया हूँ, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इक्वल टू 4 5 6 7। ठीक है, अभी मुझे क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी में मैंने आपको क्या कहा था बच्चों, वो सारा एलिमेंट होगा जो ए में है एंड बी में है। ध्यान से सुना, जो ए में है एंड बी में है, और सिंपली वी कैन से जो दोनों सेट में कॉमन है, जो दोनों सेट में कॉमन है। अब मुझे बोलो ये सेट ए एंड सेट बी में क्या क्या कॉमन है बच्चों, 4 5। ठीक है, 4 5 कॉमन है, सो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या हो जाएगा, 4 and 5। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, 4 and 5। अच्छा, और एक चीज, अभी जैसे एक बच्चा हम इंटरसेक्शन देखें, सपोज किसी ने आपको कहा कि ये क्वेश्चन पे ए यूनियन बी फाइंड करो। ठीक है, ए यूनियन बी, ये क्वेश्चन पे ए यूनियन बी क्या होगा बच्चों, बोलो ए यूनियन बी क्या होगा, जो आपको सारे एलिमेंट लेना है जो ए में है और बी में है। ठीक है, तो ए यूनियन बी में एलिमेंट क्या होगा आपका, 1 2 3, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 and 7। ठीक है, कि 1 से 7 तक। एंड इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो इसमें आपका 4 5 था, 4 5 था, तो आपको 4 5 दोबारा नहीं लिखना है, एक ही टाइम लिखना है। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे। ओके बच्चों, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये देखने से पहले जैसे कि हम इंटरसेक्शन पढ़े थे, ठीक है, इंटरसेक्शन का मैं वेन डायग्राम भी कर लेता हूँ। मान लो ये आपका सेट ए एंड ये सेट बी। ठीक है, सपोज ये आपका सेट ए एंड सेट बी, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बच्चों, ये पोर्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये क्या है, दोनों के बीच में कॉमन है। ठीक है, अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट लिखना है तो ये साइडेड वाला पोर्शन पे आपको लिखना है, क्योंकि ये साइडेड वाला पोर्शन ही दोनों के बीच में कॉमन है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड आपको ये जो डायग्राम को भी इंटरसेक्शन के साइड पे ये ड्रॉ कर लेना है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखेंगे। अब पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन पढ़े थे। ठीक है, वैसे ही देखो बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे कि यूनियन पे भी पढ़े थे, कम्यूटेटिव लॉ, ये भी होल्ड करेगा आपका कम्यूटेटिव लॉ। तो ये क्या बोल रहा है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। किसी भी आपके पास दो सेट है ए एंड बी, तो आपने क्या फाइंड किए थे, ए इंटरसेक्शन बी, एंड क्या फाइंड करेंगे, सपोज बी इंटरसेक्शन ए, देन ये दोनों क्या होगा बच्चों, आपका इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों आपका इक्वल होगा। सिंपल सा चीज, यू कैन टेक योर ओन एग्जांपल। ओके, so move to example proper number 2. It is nothing but your associative law. It says that A intersection B intersection C equal to A intersection whole B intersection C. Suppose you are having three sets A, B and C. So first you are finding intersection of A and B. Okay, after that you are finding A intersection B with C. ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी को सी के साथ जब फाइंड करोगे, ओके, दिस वैल्यू विल इक्वल टू, सपोज यू आर हैविंग दोस थ्री एलिमेंट्स और दोस थ्री सेट्स, सो हियर यू आर फाइंडिंग बी इंटरसेक्शन सी फर्स्ट एंड यू नीड टू फाइंड दिस वैल्यू विथ इंटरसेक्शन ए। यू अंडरस्टैंड अप? तो आपको क्या करना है बच्चों, पहले ए एंड बी के बीच में इंटरसेक्शन फाइंड करना है। जो वैल्यू आएगा दैट वैल्यू को आपको क्या करना है, सी वैल्यू के साथ सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। देन वो हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। देन आपको क्या करना है, किसी भी दो सेट बी एंड सी, पहले बी एंड सी के बीच में इंटरसेक्शन ले लो, जो वैल्यू आएगा उसको ए के साथ इंटरसेक्शन ले लो, देन दिस टू विल बी इक्वल। जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इसके लिए भी आप खुद आपका एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3। देखो बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या दिया है, 5 इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 5। बोलो बच्चों, 5 आपका क्या होता है, नल सेट होता है। ठीक है, और एम्प्टी सेट होता है। तो एक एम्प्टी सेट है एंड एम्प्टी सेट को किसी भी एक सेट के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, ये कि ये दोनों के बीच में कौन सा चीज कॉमन है। तो मुझे बोलो दोनों के बीच में क्या कॉमन है, ओनली 5 कॉमन, क्योंकि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट।
हर सेट के अंदर 5 होता है, ठीक है। देन ये दोनों के बीच में कॉमन क्या है बच्चों, ओनली 5, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। सो 5 इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 5। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखेंगे प्रॉपर नंबर 4। ये क्या दिया है बच्चों, यू इंटरसेक्शन ए। अच्छा, यू इंटरसेक्शन ए यानी कि मान लो ये आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट यू, सपोज ये एक सेट है ए। तो अब मुझे बोलो ये यू एंड ए के बीच में, ध्यान से सुना, यू एंड ए के बीच में क्या कॉमन है, यही कॉमन है ना, क्योंकि ए पूरा यू के अंदर है ना, ए पूरा यू के अंदर है। देन यू इंटरसेक्शन ए का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, ए आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, यू एंड ए के बीच में कॉमन। तो इसमें यू एंड ए के बीच में क्या कॉमन होगा बच्चों, ए होगा, ठीक है। आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे। अब देखेंगे नंबर 5। ये क्या दिया है बच्चों, ए इंटरसेक्शन ए, तो किसी भी एक सेट दैट वही सेट, जब वो दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, वही सेट आएगा, क्योंकि दोनों के सेट में एक ही सेट का मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ ना, वो खुद के साथ, ठीक है। देन उसमें क्या है, बस वो उसका सारे एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। देन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखेंगे प्रॉपर नंबर 6। ये जो प्रॉपर नंबर 6 है ना बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। प्रॉपर नंबर 6 इज नथिंग बट योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या बोल रहा है, मान लो आपके पास किसी भी 3 सेट है ए बी सी, ठीक है। आपने पहले क्या फाइंड किए, बी यूनियन सी फाइंड किए, ध्यान से सुना, पहले क्या फाइंड किए, बी यूनियन सी। देन उसको आपको क्या करना है, ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। सपोज आपके पास किसी भी 3 सेट है ए बी सी, किसी भी 3 सेट है ए बी सी, आपने क्या किया, पहले ये दोनों के बीच में यूनियन फाइंड किए, ठीक है। जो वैल्यू आएगा बी यूनियन सी जो आएगा उसको ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। देन ये वैल्यू, ध्यान से सुना, ये वैल्यू किसके साथ इक्वल होगा, ये वैल्यू क्या होगा, ये दोनों का इंटरसेक्शन, किसका, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी का इंटरसेक्शन एंड ए एंड सी का इंटरसेक्शन, देन ये दो सेट का यूनियन। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, सपोज यू आर हैविंग 3 सेट ए बी सी, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, बी एंड सी के बीच में यूनियन फाइंड किया, जो वैल्यू आएगा उसको ए के साथ आपका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, एंड ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। देन राइट हैंड साइड पे क्या करना है बच्चों, पहले आपको ए एंड बी के बीच में इंटरसेक्शन फाइंड करना है एंड ए एंड सी के बीच में इंटरसेक्शन फाइंड करना है। देन आपको क्या करना है, ये दोनों के बीच में यूनियन ले लेना है, देन ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड एंड दिस टू विल बी इक्वल। चीज़ समझ में क्या बोल रहा हूँ, तो ये भी आप एग्जांपल लेके दे सकते हैं, ठीक है। और सपोज किसी को अगर कोई समझ नहीं आ रहा है, अगर कोई समझ नहीं पा रहा तो यू में कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो वेरी गुड। एंड और एक चीज़ क्या है बच्चों, मैं जो भी साइड में लिख रहा हूँ ना, ठीक है, तो आपको मेरे साथ भी ये सारी चीज़ को लिखना है, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे बच्चों डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या बोलता है बच्चों, मान लो आपके पास किसी भी 2 सेट है, ठीक है, किसी भी 2 सेट ए एंड बी, ओके, किसी भी 2 सेट ए एंड बी, देन ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी, ये है ए डिफरेंस बी का सिंबल, ठीक है। ये बोल रहा है ए डिफरेंस बी, ये भी एक सेट है, ध्यान से सुना, ए डिफरेंस बी ये भी एक सेट है, लेकिन इसके अंदर वो सारे एलिमेंट होगा जो एलिमेंट ए में होगा बट बी में होगा, सॉरी ए में होगा बट बी में नहीं होगा। जो समझ रहे हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सपोज ए एंड बी किसी भी 2 सेट, देन ए डिफरेंस बी से माइनस मत करो, डिफरेंस करो, ठीक है। तो ए डिफरेंस बी ये भी एक सेट है जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट होगा जो कि ए में होगा बट बी में नहीं होगा, यानी कि सिंपल सा चीज, ए में जितना एलिमेंट होगा, ध्यान से सुने, ए में जितना एलिमेंट होगा आपको क्या करना है, उसमें बी का सारे एलिमेंट को डिलीट कर लेना है, ठीक है। ए में जितने भी एलिमेंट है तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि ए में बी का क्या क्या एलिमेंट है या ए एंड बी में क्या चीज कॉमन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो सारे एलिमेंट को डिलीट कर लेना है, बाकी जो बचेगा वो हो जाएगा आपका सेट ए, सॉरी सेट ए डिफरेंस बी, ठीक है। अभी इसका डेफिनेशन देखिए, देन 1-2 एग्जाम्पल लेने से आप लोग बहुत आसान समझ पाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखो ये क्या दिया है, द डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज द सेट ए डिफरेंस बी, ठीक है। ए एंड बी का डिफरेंस को हम कैसे बोलते हैं, ए डिफरेंस बी, विच कंसिस्ट एलिमेंट्स, जो कि सारे एलिमेंट को कंसिस्ट करता है, बिलोंग टू ए, जो कि ए को बिलोंग करता है, बट नॉट टू बी, जो कि ए को बिलोंग करता है लेकिन बी को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है ना बच्चों। देखिए इसका डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म पे, ए डिफरेंस बी इक्वल क्या दिया है बच्चों, एक्स, वो सारे एक्स जो कि एक्स बिलोंग्स टू ए, जो कि ए में होगा, एंड
एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, आप इसे एंड लिखो, नहीं तो बट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, जो कि एक्स ए में होगा बट एक्स बी में नहीं होगा। आप एंड भी लिख सकते हो, बट लिख सकते हो, ठीक है, दोनों सेम ही है, ठीक है। चलो अब एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे समझ पाओगे, ठीक है। मान लो मेरे पास एक सेट है ए इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है, एंड बी इक्वल टू सपोज सी डी ई, ठीक है ना बच्चों, सी डी ई। तो अब क्या बोल रहा है, ए डिफरेंस बी, ध्यान से सुनना, ए डिफरेंस बी क्या होगा बच्चों, ए में से, ध्यान से सुना, ए में से बी का एलिमेंट को डिलीट करना है। और सिंपल सा चीज, ए एंड बी के बीच में जितने एलिमेंट, जितने कॉमन एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट को डिलीट कर लेना है, और जितना बचेगा ए का, जितना बचेगा ए का वो सारे एलिमेंट को यहाँ लिखना है। चलो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो ए में क्या है बच्चों, ए बी सी डी, बी में क्या है सी डी ई। अब देखो ए एंड बी के बीच में क्या कॉमन है, सी डी, तो आपको क्या करना है, सी एंड डी को डिलीट कर लेना है। जब सी एंड डी को डिलीट करोगे देन ए में, ठीक है, ए में क्या क्या बचेगा, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, और ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है, ए में से बी का एलिमेंट को डिलीट करना है, सिंपल सा चीज, ए में से बी का एलिमेंट को डिलीट करना है। ए में क्या है, ए बी सी डी, बी में क्या है, सी डी, तो ए में से बी का एलिमेंट डिलीट करूँ तो ए में से बी का क्या क्या एलिमेंट है, सी एंड डी, सी एंड डी को डिलीट कर लिया, और क्या बचा, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, सिंपल, ठीक है, बस यही आपका आंसर, ठीक है बच्चों। अच्छा ये था बच्चों ए डिफरेंस बी। सपोज ये क्वेश्चन पे, अच्छा ये भी लिख लेना है, सपोज ये क्वेश्चन पे आप बी डिफरेंस ए फाइंड कर रहे हो, ठीक है, जब ये क्वेश्चन पे आप बी डिफरेंस ए फाइंड करोगे तो क्या होगा बच्चों, इसका मतलब क्या है कि बी में से, ध्यान से सुना, इसका मतलब क्या है कि बी में से आपको क्या करना है, ए का सारे एलिमेंट को डिलीट करना है। अब देखो बच्चों बी में से ए का एलिमेंट क्या क्या है, वही सी डी है, तो आपको क्या करना है, बी में से सी डी को डिलीट करना है, और क्या बचेगा, ओनली ई, क्या बचेगा, ओनली, एंड इट इज योर आंसर, ठीक है। तो बी डिफरेंस ए में क्या होगा बच्चों, ओनली ई, ठीक है। जब आप बी डिफरेंस ए कर रहे हो इसका मतलब क्या है, बी में से ए का एलिमेंट डिलीट करना है। जब ए डिफरेंस बी कर रहे हो ए में से बी का एलिमेंट को डिलीट करना है, ठीक है। और एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 दिया है, बी इक्वल टू 4 5 6 7। देन ए डिफरेंस बी क्या होगा बच्चों, ए में से बी का एलिमेंट डिलीट करना है। बोलो ए में से बी का क्या क्या एलिमेंट है, 4 5। जब ए में से 4 5 को डिलीट कर लोगे क्या क्या बचेगा, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है ना बच्चों। तो ये 1 2 3 रहेगा। हाँ और एक चीज, आपको ये चीज नहीं लिखना है, आप बोलोगे कि सर ये बी का ये दो ड्रॉप कहाँ गया, हमें वो नहीं पता, वो जहाँ भी जाए, ठीक है, वो चीज नहीं लिखना है आपको। वो क्या लिखना है, ए में से बी को एलिमेंट जब डिलीट करोगे, ठीक है, और ए का जितना एलिमेंट बचेगा बस वही लिखना है। ध्यान से सुना, ए का बोल रहा हूँ, जब आप बी में से ए डिफरेंस कर रहे हो तब आपको क्या करना है, बी में से ए का एलिमेंट को डिलीट करना है, और जो बचेगा बी में वो सारे एलिमेंट को लिखना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये था आपका यूनियन ऑफ टू सेट्स और यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, एंड इसका हम क्या पढ़ते हैं, इसमें वेन डायग्राम भी पढ़े, ठीक है। हाँ और एक चीज, ये जो डिफरेंस ऑफ सेट को जब हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना बच्चों। मान लो ये आपका सेट ए एंड मान लो ये आपका सेट बी, ठीक है, सेट ए एंड सेट बी। जब आप ए डिफरेंस बी लोगे, ठीक है, ए डिफरेंस बी, इसका मतलब क्या है कि ए में से बी का एलिमेंट डिलीट करोगे, ठीक है, ये है आपका पूरा ए, ठीक है ना बच्चों, ये आपका पूरा ए। तो मुझे बोलो ए में से बी का क्या एलिमेंट है, यही एलिमेंट है। ए में से बी का क्या एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है। जो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला एलिमेंट ए में बी का है, तो आपको क्या करना है, इसे डिलीट कर लेना है। देन ए डिफरेंस बी में क्या बचेगा, बस इतने टर्म ही बचेगा। जो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, ए डिफरेंस बी में क्या होगा बच्चों, बस यही चीज बचेगा, क्योंकि ए में से मैं जो ये वाला टर्म, ठीक है, ये बीच वाला टर्म को मैंने क्या किया बच्चों, डिलीट कर लिया, और क्या बचा, ए डिफरेंस बी, इसे हम बोलेंगे ए डिफरेंस बी, ठीक है। आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे, ठीक है। देन इसके बाद आप और भी कुछ है, जैसे कि अगर आप बी डिफरेंस ए लोगे, ठीक है, तो ये मान लो आपका ए, ये मान लो बी, ये है बी ए, ये है आपका बी, देन बी डिफरेंस ए क्या होगा बच्चों, बस ये चीज आपको रख लेना है एंड बाकी टर्म को आपको सेट कर लेना है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, बी डिफरेंस है, क्योंकि बी में से ये जो दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट को मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बी डिफरेंस ए, ठीक है। सो आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोटिस।